जय श्री राम। चलिए रामायण की कथा लेके आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। बालकांड की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। कवित रसिक ना राम पद में हूँ, तिन कहे सुखद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिब जोग हंसे नहीं खोरी। इसका अर्थ है, जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति नसा मुझनी की, तीन ही कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति ना कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी ना हो नहीं वचन प्रभुइनु, सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनति विचित्र सुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिन सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरसि संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ही को ग्रहण करने वाले होते हैं।
यद्यपि कदपि रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही ना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजहि सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति वदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरत की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनती, भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगहि अति सबहि, मम भनीत राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरु तनु तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लही। भगति हेतु विध पवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाहे, सो सम जाई न कोटि उपाये। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना।
संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौं बर सही बर बार विचारू, होई कबित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पोहि आई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलूर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों से युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी दही खोरी। ए तहु पर करही जे शंका, मोहित अधिक जड़मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिर में रूढ़ाही, कहूँ तूल कही लेख माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अत कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा के लिए हम कल फिर आपसे शाम के 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।